साल 2021 का पहला सर्वे एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने देश का मूड जाना। इस सर्वे में देश की सभी 543 लोकसभा सीटों के लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में 30,000 से ज्यादा लोग शामिल हैं। सर्वे के सवालों के जवाब पिछले 12 हफ्तों में लिए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। साल 2021 का पहला सर्वे लेकर हम हाजिर हैं इस नए रूप रंग और नए तेवरों के साथ। देश का मूड क्या है, आप सब जानना चाहते हैं कि लोकप्रियता के पैमाने पर नरेंद्र मोदी अब कहां खड़े हैं। क्या कोरोना काल में उनकी लोकप्रियता पर धक्का लगा है? क्या राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है? कौन सा मुख्यमंत्री जनता की नजर में हीरो है और कौन जीरो बन चुका है? कोरोना से लेकर कृषि कानून तक के सवाल इस सर्वे में हमने देश की आवाम से पूछे हैं। कुल 543 सीटों का ये सर्वे है और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको ये पता लगे कि जनता के मन में क्या है। राहुल ज्यादा लोकप्रिय है या वो प्रियंका गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष जानना चाहते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब देश की जनता ने साल के इस पहले सर्वे में दिए हैं। एबीपी न्यूज पर बिल्कुल नए अंदाज और नए तेवर कलेवर के साथ आज का ये सी वोटर का सर्वे हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है। एबीपी न्यूज का स्पेशल स्टूडियो में जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं बारी बारी से आपका परिचय कराता हूं। सबसे पहले प्रदीप सिंह जी जो मेरे बाईं ओर बैठे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से हमारे एक्सपर्ट हैं अभय दुबे जी, वरिष्ठ कॉलमिस्ट, आपका स्वागत है आपका। और साथ में आइए, आपका स्वागत है देवांग, तो हमेशा स्टाइल में आते हैं। देवांग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एज यूजुअल। देवांग का चाम अब तक गया नहीं है। इन सब के अलावा पॉलिटिकल पैनल भी हमारे साथ होगा। इन वरिष्ठ पत्रकारों के साथ साथ हमारे साथ शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के प्रवक्ता, वो मेरे साथ जुड़ेंगे और भी तमाम नेता बारी बारी से जुड़ जाएंगे। शाहनवाज भाई, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए इस पहले देश के 2021 के ओपनिंग सर्वे में। और साथ में गुरुग्राम से कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी हमारे साथ अब जुड़े। गौरव जी, शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। हमारे साथ जेडीयू के केसी त्यागी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। पूर्व सांसद केसी त्यागी साहब, शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और भी मेहमान टीएमसी के सांसद शांतनु सेन भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे। आपको वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपके साथ लगातार वो सर्वे के आंकड़े दिखाते रहेंगे। तो बगैर वक्त गंवाए, क्योंकि बहुत बड़ा सर्वे है, बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारी चीज़ों का विश्लेषण आपके सामने है, मैं शुरुआत करना चाहूँगा उस संख्या से जिसके बारे में हम और आप जानना चाहते हैं और शायद देश के तमाम मुख्यमंत्री भी जानना चाहते हैं कि दरअसल वो लोकप्रियता के पैमाने में कहाँ खड़े हुए हैं। तो पहला सर्वे का पहला सवाल बहुत ही दिलचस्प है और ये सवाल है कि आखिरकार देश का सबसे खराब मुख्यमंत्री कौन सा है। ये आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। देश का सबसे खराब मुख्यमंत्री कौन सा है, किसके कामकाज से आप संतुष्ट नहीं हैं। हमने टॉप 5 वर्स्ट सीएम, सबसे खराब सीएम की लिस्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। तो पहले नंबर पर नीचे से लोकप्रियता के पैमाने पर सबसे खराब मुख्यमंत्री के तौर पर कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। रावत साहब, माफ करिएगा लेकिन आपकी लोकप्रियता वैसी है जैसे एक साल पहले थी, आपकी लोकप्रियता और कम हो गई है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री, दोनों भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और दोनों लोकप्रियता के पैमाने में सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की सूची में निचले स्तर पर है, निचली पायदान पर है। तीसरे नंबर पर आते हैं, यानी इन दोनों के ऊपर आते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी लोकप्रियता भी कम हुई है। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री नंबर 4 पर हैं और के पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ये 5 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लोकप्रियता के पैमाने पर सबसे खराब इनका प्रदर्शन रहा है, जिसमें 5 में से 2 बीजेपी के हैं, 1 कांग्रेस का है, 1 केसीआर है और 1 एआईएडीएमके का। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थितियां हैं। इस सर्वे इस पॉइंट की सबसे जो खास बात है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहले नंबर पर है सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की सूची में इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सबसे खराब मुख्यमंत्री के तौर पर देश की जनता ने उनको माना है, उनकी प्रदेश की जनता ने उनको माना है। फिर आता है नंबर खट्टर साहब का, फिर आता है नंबर कैप्टन अमरिंदर सिंह का, फिर आता है चंद्रशेखर राव का और फिर आता है पलानीस्वामी का। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान हैं। एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। हम शाहनवाज हुसैन के पास चलेंगे सीधा। शाहनवाज जी, सबसे खराब मुख्यमंत्रियों में 2 मुख्यमंत्री आपके हैं लोएस्ट लेवल पर, उत्तराखंड और हरियाणा, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये सही है कि आपका सर्वे आपने किया है, लेकिन
ये पूरे देश के अंदर हमारे पास एक ऐसा नेता, ऐसा नेतृत्व है जो हर स्टेट में जब भी चुनाव होते हैं तो लोग वोट नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, उनके काम पर, उनके विश्वास पे देते हैं। और ये सही है कि इन राज्यों में लोकप्रियता हमारे मुख्यमंत्री की वैसी न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की साख वहाँ बहुत मजबूत है। हमारे पास, कहते हैं ना, हमारे पास मोदी है तो मुमकिन है। हमारे पास एक चमत्कारी नेता है, नेतृत्व है, और देश में जहां भी चुनाव होते हैं उस चुनाव में एक बड़ा रोल होता है। और खट्टर साहब जैसे जो नेता हैं, ये मोदी जी की लोकप्रियता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उस चांद में काले धब्बे की तरह है। नहीं, ये आपने सर्वे किया है, मैं सर्वे पर कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन हम लोग कहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी जब काम करती है तो अपने अपने राज्य में, ये सही है कि हमने कोई बहुत बड़े बड़े नाम मुख्यमंत्री नहीं बनाए, लेकिन वो कार्यकर्ता के तौर पर सब मुख्यमंत्री बने, लेकिन अगर काम पे जाएंगे तो उन सब राज्य में बहुत अच्छा काम हुआ है। और एक टीम वर्क से हम लोग काम करते हैं। मैं अपने एक्सपर्ट की राय भी लेता हूं। दिव्यांग कुछ बोला, गौरव वल्लभ में आऊंगा। दिव्यांग क्या कहेंगे आप? सबसे खराब मुख्यमंत्रियों में 2 लोएस्ट मोस्ट पे बीजेपी के। जी शाहनवाज जी, मुझे हैरानी है क्योंकि जरूर बड़े नेता हैं, चुनाव जीतते हैं आपके लिए मोदी जी, पर राज्यों में तो ये मुख्यमंत्री काम करेंगे और आप, ऐसा लग रहा है कि उनके बचाव के मूड में बिल्कुल नहीं है। क्या वजह है शाहनवाज जी? इन दोनों से कोई नाराजगी है आपकी? नहीं, नाराजगी नहीं दिव्यांग जी। मैं कह रहा हूं कि अब मैं अगर कह दूं कि मैं आपके सर्वे में बहुत सी चीजें आएंगी। हमारे पास आज भारतीय जनता पार्टी की साख सब जगह बढ़ी है, अपेक्षाएं बहुत हैं। देखिए हमारा जो पैरामीटर है, बता दूं, उम्मीदें हमसे ही हैं। शाहनवाज भाई, जो हमसे उम्मीद होगा इस सर्वे में हमारे पास सबकी रैंकिंग है, राज्य में कोई 1 से लेकर 30 तक की। वो तमाम डिटेल्स जो हैं वो वेबसाइट पे मिलेंगे आपको, हमारी एबीपी न्यूज की। #देश का मूड ऑन एबीपी नंबर 1, अगर हमें नीचे से एक चीज मैं जोड़ दूं जी, आप देखेंगे नंबर 1 मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही निकलेगा। मैं पहले भविष्यवाणी करता हूं। आपकी राय? नंबर 1 नेता की पार्टी, नंबर 1 मुख्यमंत्री की भी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, दिखा देता हूं मैं आपको। सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन सा है? शाहनवाज भाई सब्र करिए। देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन सा है? देश का मूड क्या कहता है? शाहनवाज भाई आपकी बात बिल्कुल गलत है। नवीन पटनायक को सबसे अधिक वोटिंग मिली है, 80% से लोग ज्यादा इनको पसंद करते हैं। नंबर 2 पर अरविंद केजरीवाल है। नंबर 2 पर अरविंद केजरीवाल है। नंबर 3, 4, 5 के आंकड़े भी आपके सामने आएंगे। नंबर 3 पर जगन मोहन रेड्डी हैं। नंबर 4 पर पी विजयन है, केरल के मुख्यमंत्री। टॉप 4 में बीजेपी का एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। 5वें नंबर पर उद्धव ठाकरे हैं। 6ठे नंबर पर भूपेश बघेल हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री 6 नंबर तक नहीं है। यह आश्चर्य की बात होनी चाहिए आपके लिए। 7वें नंबर पर ममता बनर्जी है। 8वें पर आके शिवराज सिंह चौहान दिखाई देते हैं। शाहनवाज भाई 9वें और 10वें पर भी बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 9वें नंबर पे हैं और 10वें नंबर पर विजय रूपानी है गुजरात के। तो शाहनवाज जी, ये बात आपकी बिल्कुल गलत साबित हुई सी वोटर के सर्वे में कि नंबर 1 पर आपका मुख्यमंत्री होगा। ये बड़ी बात है इसकी सर्वे की कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक लगातार अपनी लोकप्रियता को कायम रखे हुए नंबर 1 पर वो बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। और गौरव वल्लभ, आपका एक कमेंट चाहूंगा मैं। तमाम मुख्यमंत्रियों की सूची में इसको आप कैसे देखते हैं कि लोकप्रियता के पैमाने पर अव्वल दर्जे पर कोई आता है तो गैर भाजपाई, और खराब दर्जे में कोई आता है तो वो भाजपाई मुख्यमंत्री? गौरव वल्लभ। देखिए, मैं जी सुमित जी, सबसे पहले तो मैं वर्स्ट परफॉर्मर्स की बात कर लूं। वर्स्ट परफॉर्मर्स में 5 मुख्यमंत्री, उनमें से 3 भाजपा के, 2 तो डायरेक्ट और तीसरा इनडायरेक्ट, क्योंकि तमिलनाडु में भाजपा समर्थित ही काम हो रहा है। तो 5 में से 3 तो भारतीय जनता पार्टी के वर्स्ट परफॉर्मर्स है। अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ सुमित जी, जिस मुख्यमंत्री को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर उसका हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता है तो वो वर्स्ट क्या, वो तो सुपर वर्स्ट है। अभी हमने देखा कि करनाल में खट्टर साहब अपना हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाए, लोगों का इतना विरोध है। तो ये वर्स्ट तो मेरे को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जहां तक रावत साहब का प्रश्न है, इनके इंडस्ट्रियल एडवाइजर वहां चिट फंड में क्या क्या कारनामे कर रहे हैं, सब हमको पता है, सब हमको पता है। फिर इन्होंने कहा कि साहब हम बेस्ट में, आपने 1 से लेकर 7 तक की लिस्ट बता दी, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। आपके मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी ज्यादा दूर नहीं थे पंजाब के। आप हरियाणा के मुख्यमंत्री की बातें कर रहे हैं। वर्स्ट 3 में
अमरिंदर सिंह भी हैं। और टॉप 6 नंबर पर अच्छे मुख्यमंत्री में भूपेश सिंह बघेल आते हैं, 6ठे नंबर पर, पहले पे नहीं आते। नवीन पटनायक और भूपेश सिंह बघेल के बीच में जो आंकड़ा है लोकप्रियता का, वो जमीन आसमान का अंतर है। जी, मैं आपके सर्वे पे कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा हूँ। मैं वर्स्ट 2 की बात करी, फिर आप बेस्ट की बात करें तो 5वें नंबर पे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री है, वहाँ हमारी सरकार है मिली जुली। नंबर पे कहाँ पड़ रही है सरकार है। उद्धव ठाकरे से कहाँ पड़ रही है? रोज परेशानी खड़ी कर रहे हैं आप लोग। संभाजी नगर का आप नाम ही नहीं बदलने दे रहे। सुमित जी, अगर पढ़ती नहीं तो मुख्यमंत्री जी पहले 5 बेस्ट मुख्यमंत्रियों में नहीं आ पाते। तो ये डेवलपमेंट और सुशासन का ही नमूना है। केसी त्यागी साहब, एक रिएक्शन में आपका चाहूंगा। अभी तक के जो आंकड़े हैं इसमें जेडीयू नहीं दिखाई दे रहा है, ना टॉप 10 अच्छे मुख्यमंत्रियों में है। मतलब बिहार के मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार साहब, इसको आप कैसे देखते हैं? सुमित जी, पिछले 15 वर्षों में 1 दर्जन बार फिक्की के द्वारा, आपके चैनल के द्वारा, दूसरे आपके सहयोगी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूं, 3-4 चैनल का, वो सब नीतीश कुमार को देश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का खिताब दे चुके हैं। गुड गवर्नेंस को लेकर के, इजी डूइंग को लेकर के। उनका अभी ताज़ा चुनाव हुआ है, झंझावातों के खिलाफ, कोविड-19 के खिलाफ, प्राकृतिक आपदा के खिलाफ, महामारी के खिलाफ, मंदी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और भयंकर पलायन के खिलाफ। लिहाजा अभी सरकार बने कुछ ही दिन हुए हैं और तमाम जो कोविड-19 से पैदा हुई समस्याएं हैं, पलायन से लेकर के और वैक्सीन लगाने तक, सब पर सरकार लगी हुई है। हम आपको बहुत जल्दी खुशखबरी देंगे कि हमारे मुख्यमंत्री पुनः पहली पायदान पर अपनी गुड गवर्नेंस के जरिए दोबारा स्थापित होंगे। शांतनु सेन साहब, टीएमसी के सांसद मेरे साथ हैं। शांतनु जी, कैसे देखते हैं आप इस आंकड़े को? ममता बनर्जी टॉप मुख्यमंत्रियों में, परफॉर्मर्स में नंबर 7 पर आपको दिखाई देती हैं, जो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से आगे हैं। ये खुश है, आपके लिए तसल्ली की बात है, या टॉप मोस्ट में ममता को होना चाहिए था? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स पहले दिखाया था। ये ममता बनर्जी जी कंसेक्यूटिवली तीन बार बेस्ट चीफ मिनिस्टर का रिकॉग्निशन उनको मिला था। और आपको ये मानना पड़ेगा कि 303 सीट मिलने का बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में ये रूल कर रहा है बीजेपी। लेकिन असल पिक्चर ये है कि हमारा देश में सिर्फ 12 स्टेट में उनका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। यहाँ पर जो 4 स्टेट है, जो 4 स्टेट में उनका कोalition गवर्नमेंट चलता है, उसमें ऐसा स्टेट है जहाँ पर उनका सीट 1 है। मिजोरम में उनका सीट 1 है, मेघालय में उनका सीट सिर्फ 2 है, नागालैंड में उनका सीट सिर्फ 12 है। और आपको ये मानना पड़ेगा कि अभी पूरा देश में 9 स्टेट ऐसा है जिसमें उनका टोटल नंबर ऑफ सीट 10 का नीचे है। ये सबूत करता है कि पूरा देश में बीजेपी का एक्सेप्टेंस नहीं है। और अभी बीजेपी का जो एंटी पीपल एक्टिविटी है, बीजेपी का जो हुलिगनिज्म चल रहा है, मुझे बताइए टीएमसी कितने राज्यों में है? की एटीट्यूड है अभी टीएमसी कितने राज्यों में के खिलाफ जो इसका जो जबरदस्ती बिल बुलडोज कर रहा है, अभी इतना एंटी पीपल एक्टिविटी, एंटी पीपल डिसीजन एक के बाद एक ये जो ले रहा है, इनका फेडरल स्ट्रक्चर का इसका कोई कदर नहीं करता है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वैल्यू इनके ऊपर नहीं है। ये सब कुछ सेंट्रलाइज करने के लिए चाहता है। शांतनुदा, अब कोविड मुकाबला में शांतनुदा सुनिए ना, मैं आपको न्योता दे रहा हूँ, 2-3 दिन के अंदर हम बंगाल का सर्वे भी करने वाले हैं। 5 राज्यों का ओपिनियन पोल जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, उस पर भी आइएगा, उस पर भी हम आंकड़े दिखाएंगे। भी वो आंकड़े क्या है, सर्वे चल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।